हेलो एवरीवन, डिवाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हम वोकैब्स लेके आ चुके हैं और ये वोकैब्स जो होगा बिल्कुल ही अलग तरीके से होगा। इसमें हम नेमोनिक्स टेक्निक से जो है अपने वोकैब्स को याद करेंगे। ये वोकैब्स जो होगा इसमें हम सारे एसएससी के प्रीवियस ईयर देखेंगे और न्यूज़ में करंट जो आर्टिकल्स वगैरह में जो वोकैब्स चल रहे हैं उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इस वोकैब्स की जो खासियत है वो ये है कि आपकी यादाश्त चले जाए फिर भी आप इसको नहीं भूलोगे, इस बात की गारंटी है। तो आइए जो है अपना पहला वोकैब से हम शुरू कर लेते हैं। शुरू करने से पहले एक और बात आपको बता देना चाहता हूं कि आपको एक डायरी मेंटेन करना है और उसमें आपको ये सबको लिखना है ना। ये सबको ट्रिक वाइज जो है आपको लिखना है। और एक चीज, ये बहुत ही ह्यूज टॉपिक है ना। हम एसएससी की बात करें तो गेम चेंजर है। 25 से 30 वोकैब्स आपके एसएससी सीजीएल में पूछे जाते हैं। सीडीएस की अगर हम बात करें तो 20 वोकैब्स पूछे जाते हैं, है ना। तो इसको हम स्किप नहीं कर सकते। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन अगर आप 4 महीने 5 महीने अगर लगातार वोकैब्स को दोगे तो आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो, है ना। तो आइए जो है हम शुरू कर लेते हैं। देखिए, पहला वर्ड आ चुका है ग्रैंडियर, है ना। ग्रैंडियर आपको याद रखना है। यहां पे देखिए, ये ग्रैंडियर में ग्रैंड छुपा हुआ है ना। अब ग्रैंड से आपके दिमाग में ये तस्वीर आया होगा, है ना। आप इसको इस तस्वीर से याद रखेंगे कि ग्रैंड मस्ती मूवी, है ना। हम सब ने देख रखा है ग्रैंड मस्ती मूवी। वो क्या है, बहुत ही शानदार मूवी है ना। बहुत हंसते हंसते, इस मूवी की खासियत ये है कि इस मूवी में एक बार एक बंदा हंसते हंसते जो है हॉल में ही, है ना, थिएटर में ही खत्म हो गया था। मतलब उसकी डेथ हो गई थी हंसते हंसते, है ना। तो आप इससे भी याद रखेंगे। ये जो मूवी है, ये क्या है, बहुत ही शानदार है। और इसका कीवर्ड्स क्या है, यही शानदार। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स इसका हो जाएगा मैग्निफिसेंट, स्प्लेंडर, है ना। ये सब सेम वर्ड कन्वे करता है। और एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, डलनेस। होप जो है आपको ये ग्रैंडोर मीनिंग जो है अब कभी नहीं भूलोगे आप, क्योंकि आपने इसको एक पिक्चर से इमेजिन कर लिया जो क्या है, ग्रैंड मस्ती। अब देखिए, आपका दूसरा वर्ड जो है वो क्या है, एब्रिज, है ना। अब देखिए, एब्रिज को हम कैसे याद रखेंगे। देखिए, एब्रिज में कहीं ना कहीं ब्रिज छुपा हुआ है। ये स्क्रीन पे आपको ब्रिज दिख रहा है ना। अब देखो, सिंपल सा एक बात बताओ मुझे, ब्रिज क्यों बनाया जाता है ना। ब्रिज इसलिए बनाया जाता है ताकि कोई सा भी दूरी को छोटा कर सके, है ना, शॉर्ट कर सके। बस आपकी काम हो गई। आपको ब्रिज याद करना है एब्रिज से। ब्रिज का यूज क्या होता है, ब्रिज का यूज होता है किसी भी डिस्टेंस को छोटा करना, है ना। तो देखो, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, छोटा करना, डिक्रीज करना। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, बड़ा करना, एक्सपेंड करना, है ना। बहुत ही आसान है, बहुत ही क्लियर है। चलिए, अब देखिए, अपना जो नेक्स्ट वर्ड है वो है फ्यूटिलिटी, है ना। अब देखो, फ्यूटिलिटी से आपको क्या याद रखना है, फूटी, है ना, फूटी। फ्यूटिलिटी से हमने क्या निकाल लिया, फूटी। अब मान लो कोई चीज आपने एक फोन खरीदा, वो था फूटा हुआ था, तो क्या वो यूज होगा, नहीं होगा। वो क्या हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। तो इसका मीनिंग वही है, यूजलेस, है ना। आप मार्केट से कोई फूटी सामान खरीद के लेके आते हो तो वो क्या यूज होता है, नहीं होता है ना। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स यूजलेस। और आप सब जानते हैं कि यूजलेस का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, यूजफुल। अब देखिए, जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है, स्टैगर, है ना। ये वर्ड को आप कैसे याद रखोगे, देखो, आपको कैसे भी करके बस याद रखना है। इसी को नेमोनिक्स कहते हैं, है ना। अब देखो, स्टैगर में क्या छुपा हुआ है, ये रॉयल स्टैग, है ना, रॉयल स्टैग। मैं इसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूं, बस मुझे आपको याद करवाना है ना। देखिए, ये रॉयल स्टैग क्या है, हमने स्टैगर को रॉयल स्टैग दारू से याद किया, है ना, वाइन से याद किया, ठीक है। अब देखो, अब हम इसको याद कैसे रखेंगे, हम याद रखेंगे इसको, कोई सा भी आदमी अगर ड्रिंक करता है ना, तो वो क्या करता है, लड़खड़ाने लग जाता है। क्या करता है, थोड़ा सा लड़खड़ाता है। तो लड़खड़ाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं,
टॉटर करना, फेल्टर करना, है ना। अब लड़खड़ाने को अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो इस क्या हो जाएगा, स्टे रहना, कंफर्ट रहना, है ना। तो आप स्टैगर को आप कैसे याद रखेंगे, आप स्टैगर को याद रखेंगे रॉयल स्टैग से, जिसको पीने के बाद क्या हो जाता है, इंसान लड़खड़ाने लग जाता है। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड जो है वो क्या है, ओबेस, है ना। ओबेस को हम कैसे याद रखेंगे, देखिए ओ भैंस, है ना, ओ भैंस। देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे हमको भैंस दिख रहा है। अब देखिए भैंस क्या है, ये बहुत ही मोटा भैंस है ना, मोटा भैंस है। भैंस क्या होता है, ज्यादातर मोटे होते हैं बहुत ही, है ना। तो देखो हम ओबेस को कैसे याद रखेंगे, वेरी फैट, है ना। वेरी फैट को जो है क्या क्या कहते हैं इंग्लिश में, है ना, कॉर्पुलेंट कहते हैं, फैट कहते हैं, स्टॉट कहते हैं, है ना। और इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा, इमेशिएटेड हो जाएगा, है ना। आपको याद रखना है ना। ये वर्ड मुझे लगता है आपने सुना होगा, ओबीसीटी, मोटापा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसका कीवर्ड निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना, लेकिन इस वर्ड को भी हम याद रख सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि एलन मस्क जो है ना, उसके पास फोटोग्राफिक मेमोरी है। फोटोग्राफिक मेमोरी ऐसी चीज है कि आपको कोई सा भी चीज याद करवा सकता है। तो देखिए पैलेटियल मतलब क्या होता है, शानदार, है ना। हम आपको इसको कैसे याद करवाएंगे, मान लीजिए आप फ्रांस गए, पेरिस गए, आपने वहां पे एफएल टावर को देखा। अब एफएल टावर देख के जो आप लौटोगे तो आप क्या करोगे, बार बार उसको देखने की कोशिश करोगे, कितना अच्छा है, फिर कब आएंगे, फिर कब नहीं आएंगे। आप वहां पे 100 फोटो जाके क्लिक करवाओगे। तो इसको क्या हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही शानदार है, ये बहुत ही स्प्लेंडिड है, ये बहुत ही गॉर्जियस है, ये बहुत ही मजेस्टिक है ना। तो इसको सिंपल सा इसका मीनिंग क्या है, शानदार, मैग्निफिसेंट, है ना। अब देखिए इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, अनइम्प्रेसिव, कॉमन, सिंपल। इन सब चीजों को हम भाव देते हैं क्या, नहीं देते, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड जो है अपना वो है इंसेप्शन, है ना। मुझे लगता है इंसेप्शन आप लोगों ने मूवी भी देखा होगा, एक बहुत ही साइंस फिक्शन मूवी है हॉलीवुड का, है ना। अब देखिए इसका मीनिंग क्या है, बिगनिंग। अब इसको हम याद कैसे रखेंगे, देखिए इंसेप्शन से रिसेप्शन मिलता है, हाँ, राइमिंग मिलता है सर, है ना। इंसेप्शन से रिसेप्शन मिलता है। अब देखिए आप कहीं पे भी जाओ, आप होटल में जाओ, आप, है ना, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, वहां पे आपको सबसे सामने पहला स्टेज पे क्या दिखता है, आपको वहां पे ये रिसेप्शन इस टाइप की ऑफिस दिखती है। तो क्या हम इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि हम किसी भी होटल में जाते हैं, हम किसी भी कॉलेज में जाते हैं, तो हमको सबसे पहला क्या दिखता है, पहला क्या दिखता है, रिसेप्शन दिखता है। तो इसका मतलब क्या है, ये बिगनिंग है, ओरिजिन है, हम बोल सकते हैं इसको, है ना। तो इसको हम कैसे याद रख लेंगे, इंसेप्शन मतलब बिगनिंग, जो रिसेप्शन सबसे सामने होता है, ठीक है ना। और इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, डेस्टिनेशन, एंड, ठीक। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है इंसेंट, है ना। अब देखिए इंसेंट, अब देखिए राइमिंग आप समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको इस पिक्चर पे दिमाग लगाना है। इंसेंट मतलब क्या होता है, देखिए कीवर्ड हम निकालने की पहले कोशिश करते हैं। सेंड मतलब क्या, संसद, है ना। सेंड हम राइमिंग मैच कर रहे हैं, सेंड संसद, इन सेंड मतलब संसद में, है ना। अब देखो इसको हम याद कैसे करेंगे, मान लीजिए संसद में कोई ऐसी बिल पे चर्चा करता है जो कि यूजफुल नहीं है ना, जो कि कोई यूज नहीं है, ऐसे आलतू फालतू के कानून बनाते हैं जिन नेताओं को हम जिता के जो है संसद में भेजते हैं, है ना। तो ये सब चीजों से क्या हो जाता है, जनता क्या हो जाता है, गुस्सा हो जाता है ना। जनता क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा इरेट हो जाता है, इरिटेटेड हो जाता है ना। याद रखना है आपको। अब इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, काम होना, है ना, काम होना, शांत होना, पैसिफाइड होना, है ना। आप यहां पे पैसिफाइड भी लिख सकते हो, ठीक है। चलिए आप यहां पे ट्रांसक्युलिटी भी लिख सकते हो, है ना। हम आपको पिक्चर के थ्रू सोच रहे हैं कि आपको एक एक वर्ड याद करवाए, है ना। अब जो नेक्स्ट वर्ड है अपना वो क्या है, सिंटिलेंट, है ना। अब देखिए इस वर्ड में से हम कैसे याद रखेंगे इसको, देखिए सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि ये जो लेडी आपको दिख रही है ना, इनके क्या है, यहाँ पे तिल बना हुआ है ना, काला तिल है ना, हमने यहाँ पे रेड कर दिया इसको, ठीक है। अब देखो इसको हम याद रखेंगे तिल से, है ना। यहाँ पे तिल आपको दिख रहा है, तिल, है ना, यहाँ पे तिल बना दिया हमने। अब देखिए अगर किसी के चेहरे पे तिल होता है तो वो क्या होता है, एक अलग ही चमक देता है, वो अलग ही टिमटिमाहट देता है ना। तो उसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, स्पार्कलिंग, लाइटनिंग, है ना। उसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, लाइटनिंग। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा,
डल हो जाएगा, है ना। आपको याद रखना है। अब देखिए अपना जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है, रथ, है ना। अब देखिए रथ तो खुद ही चीख चीख के चिल्ला रहा है ना, खुद चीख चीख के चिल्ला रहा है। अब एक बात बताओ मुझे, इसका कीवर्ड खुद ही चीख के चिल्ला रहा है कि नहीं चिल्ला रहा है, रथ, ठीक है। अब देखो रथ पे अगर कोई योद्धा चढ़ता है ना, आपने देखो अगर अर्जुन को, कर्ण को, है ना, महाभारत वगैरह में वो लोग रथ पे चढ़ते हैं तो उनका फेस में क्या रहता है, बहुत ज्यादा एंगर रहता है, बहुत ज्यादा एग्रेशन रहता है, बहुत ज्यादा रेज रहता है, बहुत ज्यादा फ्यूरी रहता है। ये सब का मतलब क्या है, रथ पे जब योद्धा चढ़ते हैं तो वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, एंग्री हो जाते हैं, है ना, एंग्री हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, रेज, एंग्री, फ्यूरी, है ना। अब देखिए कोई चीज गुस्सा में है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, हैप्पीनेस, लव। याद रह जाएगा हमको, है ना, मुझे पूरा विश्वास है आपको याद रह जाएगा। देखिए दिमाग की खुद ब खुद कैपेसिटी है कि वो चीजों को याद रख लेगा, बस आपको देखना है ना। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड जो है अपना वो क्या है, वेनिश। अब देखो ये वेनिश नाम का पाउडर तो सुना होगा तुमने, है ना, 100% तुमने सुना होगा। ये क्या है, डिटर्जेंट है ना, कपड़े धोने वाला। अब देखो इसका कीवर्ड तो हमने निकाल लिया, वेनिश, याद करने के लिए। हमारे दिमाग में वेनिश जब भी आएगा तो ये हमारे पास ये चेहरा बनना चाहिए। क्या चेहरा बनना चाहिए, ये डिटर्जेंट पाउडर का चेहरा बनना चाहिए। अब देखो ये कपड़े धोने से क्या हो जाते हैं, दाग क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, है ना। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डिसअपियर होना, ठीक है। अब इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, तुम खुद ही जानते हो, अपियर होना, एमर्ज होना, है ना। अब देखिए, है ना, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और आपको एक छोटा सा हम क्विक रिवीजन करवा देते हैं। देखिए ग्रैंडियर मतलब क्या होता है, हमने ग्रैंड मस्ती से याद किया, जिसका मतलब क्या होता है, शानदार, है ना। उसके बाद अब्रिज से हमने याद किया, ब्रिज से, इसको ब्रिज क्या करता है, कोई भी डिस्टेंस को छोटा कर देता है ना। उसके बाद वर्ड है फ्यूटिलिटी। फ्यूटिलिटी मतलब फूटी हुई चीज क्या होती है, जो यूजलेस हो जाती है ना। उसके बाद हमने वर्ड लिया स्टैगर। स्टैगर मतलब हमने रॉयल स्टैग से याद किया, रॉयल स्टैग पी के इंसान क्या करता है, स्टैटर करता है ना। इंसान क्या करता है, डगमगाने लग जाता है ना, फ्लैटर करने लग जाता है, टोटर करने लग जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ओबेस मतलब ओ भैंस। ओबेस मतलब भैंस हम किसको बोलते हैं, जनरली हम अपने दोस्त को भैंस उसको बोलते हैं जो ज्यादा फैटी होते हैं, ठीक है। अब देखिए एक है वर्ड पैलेटियल, है ना। पैलेटियल मतलब हमने कैसे याद किया कि पैलेटियल कोई चीज ऐसी होती है जो हम एक बार देखते हैं तो हमको देखने का ही मन करता है ना, हम वापस उसको देखने के लिए चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, वो शानदार है, ठीक है। उसके बाद हमने वर्ड देखा इंसेप्शन। इंसेप्शन को हमने याद रखा रिसेप्शन से। रिसेप्शन क्या होती है, कोई सा भी ऑर्गेनाइजेशन की पहली जो है बिगनिंग होती है ना। तो हमने बिगनिंग से याद कर लिया इसको। अब देखिए जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है, इंसेंट, है ना। इसको हमने कैसे याद किया कि सेंड मतलब क्या होता है, इन संसद। संसद में अगर कोई बिल जो है बहुत लंबी डिस्कशन चलती है तो जनता क्या हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, एग्री हो जाता है, एंग्री हो जाता है ना। अब देखिए उसके बाद हमने जो वर्ड देखा वो देखा हमने सेंटिलेटिंग, है ना। इस वर्ड को हमने याद किया तिल से। तिल क्या होता है, किसी भी चेहरे का जो है टिमटिमाहट जो है बढ़ा देता है ना, जो लाइटनिंग होता है वो बढ़ा देता है, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद जो हमने लास्ट के दो वर्ड याद किए वो याद किया हमने रथ। रथ में क्या होता है, जब कोई योद्धा रथ पे चढ़ता है तो वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है, सामने वाले से उसकी युद्ध हो रही होती है ना। अब देखिए लास्ट वर्ड हमने क्या देखा, लास्ट वर्ड हमने देखा वेनिश। वेनिश मतलब क्या होता है, डिटर्जेंट पाउडर। इससे हम क्या करते हैं, कपड़े की दाग को निकालते हैं, यानी हम क्या करते हैं, दाग को डिसअपियर करते हैं, ठीक है। धीरे धीरे हम ईडियम्स एंड फ्रेजेस लेके आएंगे आपके लिए, हम वोकैब्स की और भी जो है रूट वर्ड भी लेके आएंगे और नेमोनिक्स से भी आपको याद करवा देंगे। अब देखिए हमारा जो इंग्लिश का कोर्स है इस चैनल पे, जो कि एसएससी सीडीएस के लिए बना गया है ना। मैंने आपको हर एग्जाम में मैं आपको बोलता हूं कि आप जिंदगी भर जीके पढ़ लो, आप फुल मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते, है ना। आप किसी भी टॉपर के इंटरव्यू देखिए, ठीक है, वो कहीं ना कहीं जो है पेपर क्लियर तब कर पाता है, वो कहीं ना कहीं जो है इंग्लिश में बहुत ज्यादा मेहनत करता है ना। तो अगर आप इंग्लिश में रूल रटने से परेशान हैं
है ना। और आपको ये जानना है कि पूरा चीज लॉजिकल ऐसा है तो क्यों है, ऐसा रूल बना है तो क्यों बना है। तो आइए हमारे चैनल पे, वहां पे हमने बेसिक से लेके एडवांस तक की जो है अपना इंग्लिश का कोर्स बना रखा है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आप डायरी में तब तक नोट बनाइए, है ना। तब तक के लिए जय हिंद।